कल फैसला आया उस पर एक बहस स्टार्ट हो गई। हुकूमत से वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ आए, उन्होंने कहा ये तो 3-2 का फैसला है ही नहीं, अपने अपने जो तशरीहात है इस फैसले पर दी जा रही हैं। सारे वकला तरतीब से बहस की और अपना अपना मौक़िफ़ दिया। अब इन 2 जजेस ने तो सुना ही नहीं है केस, ये तो बेंच में ही नहीं है। तो फिर ये तो 4 दिन का फैसला हुआ ही नहीं ना, ये 3-2 का हुआ। बड़ी क्लियरिटी कर दिया एहतजाजात साहब आपने। सफेद को स्याह और स्याह को सफेद कर दें, ये वो 2 जज साहिबान भी नहीं कर सकते। दे कांट बी काउंटेड इन द बेंच, जिस बेंच में वो मौजूद ही नहीं है, उनकी रूह नहीं आके बैठी है। एहतजाज साहब बहुत शुक्रिया। जो कल फैसला आया उस पर एक बहस स्टार्ट हो गई। हुकूमत से वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ आए, उन्होंने कहा ये तो 3-2 का फैसला है ही नहीं, ये तो 4-3 का फैसला है, अपने अपने जो तशरीहात है इस फैसले पर दी जा रही हैं। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? ये बड़ा मुश्किल बात है कि मुझे बड़ी तशवीश है और हैरत भी है। एक चीज वो अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर बाहर निकल के वो कहते हैं, सडनली एकदम ही कहते हैं कि ये 4 जजों ने फैसला दिया है और वो जिन्होंने हमारे हक में किया है वो 4 जज है, और जिनमें 2 इस बेंच पे है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। जो इनका कोई चीफ ये सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रॉक्सी केस उनकी नहीं चलती कि प्रॉक्सी तौर पे आप डाल लें वोट। इस तरह तो ये होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज है वो दूसरे बेंच पे बैठे हुए हैं, इस बेंच पे नहीं है। इन्होंने इस बेंच पे उन्होंने बहस सुनी ही नहीं, जो फाइनल बहस हुई है इस बेंच पे वो खुद तस्लीम करते हैं उस फुट नोट पे, जो बड़ा मुतदारिया फुट नोट है, बट उस फुट नोट पे कि ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। जिस बेंच में वो बैठे हैं जब, तो वो चीफ जस्टिस साहब ने अनाउंस किया है कि बाय 3-2 मेजॉरिटी हमारा ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। और वो 3/2 मेजॉरिटी में वो ना मेजॉरिटी में, वो माइनॉरिटी में है, और वो 5 जजेस का बेंच है जो ये ऑर्डर अनाउंस कर रहा है। और ओपन कोर्ट में वो चीफ जस्टिस ने पढ़ के सुनाया, उन्होंने एतराज नहीं किया। वो जो जज साहिबान बाहर रह गए हैं इस बेंच से और उनको रिकॉन्स्टिट्यूट इस बेंच में उनकी अपनी रज़ामंदी थी कि जी आप हमें रखें या ना रखें, आप इसकी स्वाबदीद है। एक साहब ने तो ये कह दिया, दूसरे साहब निकल गए। अब वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया बेंच। उस रिकॉन्स्टिट्यूटेड बेंच के सामने बहस हुई, सारी जमातों ने इकट्ठे होके आई, सारे वकला उन्होंने तरतीब से बहस की और अपना अपना मौक़िफ़ दिया। अब इन 2 जजेस ने तो सुना ही नहीं है केस, ये तो बेंच में ही नहीं है। तो फिर ये तो 4 दिन का फैसला हुआ ही नहीं ना, ये 3-2 का हुआ। बड़ी क्लियरिटी कर दिया एहतजाजात साहब आपने। अब अगर हुकूमत को कोई इबाम है भी तो क्या वो रिव्यू पटिशन कर सकती है इस पर? नज़रसानी की दरखास्त तो जरूर दे सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि नज़रसानी की दरखास्त नहीं दे। नज़रसानी की दरखास्तें वैसे 99.9% जो है वो मुस्तरद ही होती हैं रिकॉर्ड को। 90-95% होगा अगर मैंने कुछ ज़्यादा बयान कर दिया, बट ज़्यादातर वो डिसमिस होती हैं और इसमें कोई रिव्यू की बात ही नहीं है। 90 दिन की मामला सब एग्री कर रहे हैं कि वो लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट लेटर देन 90 डेज। वो आप पढ़ते हैं सिर्फ 224 को, जरा आर्टिकल 90 सब आर्टिकल 2 भी पढ़े, नॉट लेटर देन 92, जहाँ गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का जिक्र है, और नॉट लेटर देन 90 डेज तो ये आइन में लिखा हुआ है। अब उसके बाद 90 डेज में अगर होना है तो इस वक्त तक बहुत सारा काम हो जाना चाहिए था। अब 90 डेज में 2-4-10 दिन की रियायत अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है तो वो भी मेरा ख्याल, मैं समझता हूँ कि बहुत फेवर दिखाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, जिन्होंने अभी तक कोई काम ही नहीं किया इसके बारे में। वो यही रहते, ना प्रेसिडेंट से ने मशरावत की है ना कुछ किया। उन्होंने भी एक अपनी एक हाकमियत ही बना ली है, वो हाकिम है वो इस लिहाज से कि इलेक्शन के दौरान उनका बहुत अहम रोल है, कलीदी और सबसे अहम रोल है, और इख्तियारात भी सबसे ज्यादा है। लेकिन ये तो नहीं कर सकते कि वो सफेद को स्याह और स्याह को सफेद कर दें। ये वो 2 जज साहिबान भी नहीं कर सकते। दे कांट बी काउंटेड इन द बेंच, जिस बेंच में वो मौजूद ही नहीं है, उनकी रूह नहीं आके बैठी है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।